तो साथियों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। जैसे कि राधे श्याम जी ने यहाँ पर रिमाइंडर हमें करके दिया कि लास्ट सेशन में हमने क्या समझा। बहुत सारी चीजें समझी। मुझे नहीं पता कितने भाई बहन साथी इन सब चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं कहना इतना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर दिया गया नॉलेज एक और एक बात इतनी गहरी और इतनी मूल्यवान है कि शायद इसका पैसों में कोई मोल ही नहीं हो सकता। और हमने लास्ट सेशन में जो बातें समझी थी, अब हम दिनचर्या और ऋतुचर्या की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब तक हमने पिछले 1.5 महीने में जो चीजें सीखी है, जो चीजें समझी है कि पानी कैसे पिए, पानी कितना पिए, पानी कौन सा पिए, कब खाए, कब ये सब चीजें हमने बहुत सारी 1.5 महीने तक हमने बातें की इन सब चीजों के बारे में। छठा तत्व के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से बात की कि छठा तत्व कहाँ से आता है, क्या क्या खाने से आता है। और पंच तत्वों से शरीर है, तो छठा तत्व अगर हम धारण करते हैं तो सर्दी से कैंसर तक बड़ी बड़ी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। ये सब बातें हमने साथियों पिछले 1.5 महीने में बहुत सारी सीखी है। अभी हम लोग दिनचर्या की ओर जा रहे हैं कि इंसान का जो दिन है वो दिन कैसे हमें जीना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी हमारे पास शायद 10-15 10-12 दिन है जो कि हम अभी सीखने वाले हैं। जो कुछ भी है, जो बहुत मूल्यवान चीजें है, तो एक भी दिन मिस ना करें। क्योंकि आप नसीब वाले हो, आपको पता है ये जो सेशन हमने चलाया था ये सिर्फ 100 रुपए में चलाया था। लेकिन इसके आगे के जितने भी सेशन होंगे इनका मिनिमम 12,000 रुपये कॉस्ट होने वाला है। और आपको पता है हमने अभी जैसे डीएमआईटी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि डीएमआईटी जैसे हमने इंस्टॉलमेंट पर दिया हुआ है, ईएमआई पर दिया हुआ है, वैसे ही ये कोर्स भी हम लोग ईएमआई पर देने वाले हैं। ताकि 12,000 लोगों को इकट्ठा भरने में दिक्कतें आती है। लेकिन ये जो जानकारी है साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जानकारी है ये जानकारी अगर वाकई में पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची तो वाकई में वो अपनी जिंदगी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। दुर्भाग्य ये है हमारा, हमने 100 रुपए में भी दिया, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको उसका कोई मोल नहीं है। शरीर का कोई मोल नहीं है, सेहत का कोई मोल नहीं है, अपने जीवन का, अपने परिवार का कोई ज्यादा खास मोल नहीं है लोगों को। इसके कारण से यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जिस वक्त इसकी 12,000 रुपये फीस कोई पे करेगा तो एक भी व्यक्ति इसको मिस नहीं करेगा। और मुझे जहां तक मुझे विश्वास है, जो बातें मैंने आप लोगों को सिखाई है या मैं सिखा रहा हूं, ये बातें आपने अपने जीवन में कभी भी सुनी, सीखी, समझी नहीं होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कुछ लोगों का भाग्य है कि वो यहाँ आते हैं और कुछ लोगों का दुर्भाग्य है वो नहीं आते हैं। एनीवे, तो हम बढ़ते आगे साथियों। अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो चल रहा है दिनचर्या इस विषय पर। और दिन के बारे में मैंने बहुत ही सटीकता से आप लोगों को पिछले सेशन में कहा था, जैसे राधे श्याम जी ने यहाँ पर रिमाइंडर किया कि दिन जो है ना वो रात के 12 बजे शुरू नहीं होता है। जो मैंने उस दिन बताया था वो तो अंग्रेजों का खेल था, वो उनकी तरफ से तो उनकी तरह से हमें खींचने का, और उन्होंने हमने हमें मतलब पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया, इसलिए रात के 12 बजे उन्होंने दिन शुरू किया। हालांकि दिन कभी भी, अगर हम मतलब पागल से पागल इंसान भी सोच सकता है कि दिन रात के 12 बजे कभी शुरू नहीं हो सकता है, दिन तो सुबह ही होगा ना। ये तो कोई भी, मतलब मैं कहूंगा कि मतिमंद व्यक्ति भी बोल सकता है, बेवकूफ व्यक्ति भी बोल सकता है, पागल आदमी भी बोल सकता है कि दिन उगेगा तो सूरज निकलेगा तो दिन शुरू होगा। रात के 12 बजे नहीं हो सकता है। लेकिन हम पिछले पिछले कितने सालों से ये बात अपने ऊपर लाद कर चल रहे हैं, यानी कि हम कितने अनजान हैं इन सब चीजों के बारे में कि हम रात 12 बजे नया दिन शुरू होता है ये बातें मानते हैं। यानी कि गुलामी हमारे खून में कितनी गहराई तक गई है, ये बातें हमें समझना जरूरी है। मैंने उस दिन कहा था 16 अगस्त था हमारा, तो 15 अगस्त आप आजादी मनाते हो लेकिन आजाद नहीं हो, तो ये सच्चाई है। क्योंकि सोचिए ना, खून में कितनी भयानक गुलामी गई है कि रात 12 बजे अंग्रेजों ने कहा था कि रात 12 बजे दूसरा दिन शुरू होता है, इसलिए हम वही मान रहे, आज भी मान रहे हैं। हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन 79वां स्वतंत्रता दिन मनाया है, 79वां। यानी कि अगले साल 80 साल पूरे होंगे। लेकिन 80 साल होने के बावजूद, हम अपने आप को आजाद कहने के बावजूद भी हम अंग्रेजों की कोई सिस्टम को हमारे शरीर से दूर नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा आज, नहीं तो विषय बहुत अलग चला जाता है। तो मैं आगे के विषय पर आज जाना चाहूंगा। तो साथियों,
हम दिनचर्या के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं कि दिन जो शुरू होता है वहां से लेकर दिन खत्म होने तक हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुदरत जो है, हमें जन्म जिसने दिया है वो निसर्ग है, कुदरत है। तो हमें जिसने जन्म दिया उसके नियमों अनुसार ही हमें अपने जीवन में जो दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, वो जीनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है, लोग अपने तरीके से जी रहे हैं, इसके कारण से बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो अपनी दिनचर्या जो है वो कैसी जीनी है वो हम लोग अभी समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सुबह उगने के बाद में दिन शुरू होता है। तो शास्त्र में अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे का बहुत बड़ा गहन अध्ययन है कि हमारा दिन सूरज बाहर निकलने के बाद नहीं शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। आपने कभी सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त पर हमारा दिन शुरू होता है। ये पूरा सर्कल जो है ना साथियों, 24 घंटे का सर्कल है। इसमें से दिन जो है वो करीब करीब 10-12 घंटे का होता है, 13 घंटे का होता है। और रात करीब करीब 12 घंटे की, 11 घंटे की होती है। तो इसका पूरा शेड्यूल मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं, 24 घंटे का जो शेड्यूल हम लोग बोलते हैं, 24 घंटे इसको हमने घंटे दिए हैं। हालांकि ये आज सूरज उगने से लेकर दूसरे दिन सूरज उगने तक का पूरा एक शेड्यूल होता है। और एक साइकिल है, साइकिल। ये साइकिल एक दूसरे के साथ में अटकी हुई होती है। रात में सोना, सुबह मतलब उठने से अटकी हुई चैन है उसके अंदर। ये ध्यान से सुनिए। मैं अगर इसको रात 11 बजे से शुरू करूं तो भी ये मतलब सही होगा, मैं शाम 6 बजे से शुरू करूं तो भी ये सही होगा, मैं सुबह 6 बजे से शुरू करूं तो भी ये सही होगा। कहीं से भी शुरुआत करूंगा तो हमें पूरी साइकिल गोल घुमानी ही होती है। और ये साइकिल जो व्यक्ति समझ लेगा वो अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा दे पाएगा साथियों। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूं दिन उजाड़ने से, यानी कि दिन शुरुआत होने से। दिन जो होता है कब से शुरुआत होता है हमारा? जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त क्यों होता है, इसके पीछे का पहले मैं आप लोगों को विज्ञान बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो एक बार मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, कितने लोग मुझे दिल से सुन रहे हैं जरा हैंड रेज करें। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग मन से आज मेरा सेशन सुनने वाले, क्योंकि आज का जो विषय या आज से जो भी विषय होने वाला है हमारा, वो बहुत ही माइक्रो एनालिसिस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये 100, 200, 500, 1000 रुपए की चीजें नहीं है साथियों। इसके लिए लाखों भी खर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे 15 साल का अध्ययन है। मेरा तो 15 साल का अध्ययन है, लेकिन वाघ भट्ट जी ने 135 साल तक जो जिंदगी जी है, मेरे गुरु जो है, मेरे गुरु जी ने उसका 7 साल तक अध्ययन किया है। ये सब कुल मिलाकर जो अनुभव मेरे पास आया है वो सब इतने जीवन का 150 सालों का करीब करीब 140 सालों का करीब करीब ये अनुभव है जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। अध्ययन है, ये कोई 1-2 दिन, 8 दिन, 15 दिन का नहीं है। तो देखते हैं कितने लोग, करीब करीब यहाँ पर 18 लोग हैं। 18 में से मुझे छोड़कर 9 लोग दिल से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी लोग मुझे नहीं पता है क्यों सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या मीटिंग को स्टार्ट करके कहीं पर सो गए हैं, मुझे नहीं पता है। चलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया है उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ताकि आप मन से सुन रहे हो, मन से सुनोगे तो ही आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है साथियों। अपेक्षा करता हूं कि आप पूरा सेशन दिल से सुनोगे। तो आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद जिन्होंने भी हैंड रेस किया है उनका, फिर से एक बार। तो साथियों, जो हमारा दिन शुरू होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त क्यों शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त से, उसके पीछे का मैं साइंस बताता हूं आप लोगों को। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है साथियों, जिसको हमारे मराठी में कहा जाता है तांबड़ फुटने, तांबड़। यानी कि जब सूरज निकलेगा उसके पहले जो आकाश में थोड़ा सा हल्की सी लालिमा आती है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? दिन जब आंखों से दिखेगा वहां से 1.5 घंटे पहले।
मिनिमम 1.5 घंटे पहले, दिन जब आंखों से निकलता है। इसका धूप के दिनों में अलग समय हो सकता है, बारिश के दिनों में अलग समय हो सकता है, ठंड के दिनों में अलग समय हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया घड़ी पर कभी भी कुदरत नहीं चलती। ये तो घड़ी अंग्रेजों ने बनाई हुई है, घड़ी पर कभी भी कुदरत नहीं चलता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है लास्ट सेशन में कि धूप के दिनों में दिन जो होता है वो शायद 10 घंटे का हो, 9 घंटे का हो, लेकिन वही अगर हम सॉरी, ठंड के दिनों में अगर 9 घंटे 10 घंटे का है, तो धूप के दिनों में शायद वो 13-14 घंटे का भी हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा माइक्रो साइंस है, मैं वो आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको सबसे पहले सुनना समझना जरूरी है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है ये जो होता है साथियों, ये दिन जब आंखों से दिखेगा, मान के चलिए बादल नहीं है, आभाळ नहीं है, और पूरा क्लीन है, जब सूरज ऊपर दिखेगा आपको, वहां से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्यों होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो भी मैं आपको बता दूं। जिस वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है उस वक्त हमारे शरीर के अंग जो है वो जाग जाते हैं। समझिए मेरी बात को, इसको मैं माइक्रो माइक्रो लेवल पर आप लोगों को बताऊंगा जब हमारा पूरा ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। यानी कि मैं अगर आपको बता रहा हूं, मान के चलिए हम 6 बजे सूरज उग रहा है, 6 बजे, 6 बजे अगर उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त कब होगा, वो होगा 4:30 बजे, 4:30 पर करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त होगा। अगर 7 बजे सूरज, क्योंकि ठंड के दिनों में तो 7 बजे उगेगा, ध्यान से सुनिए, तो 7 बजे अगर है तो ब्रह्म मुहूर्त कब होगा, उस वक्त 5:30 बजे होगा। अगर धूप के दिन है तो शायद 5:30 बजे ही सूरज निकल जाए, या 5:45 बजे सूरज निकल जाए, तो वहां से 1.5 घंटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जो होता है साथियों, ये सूरज निकलने पर होता है, और ये अलग अलग ऋतु में अलग अलग समय पर निकलता है सूरज। और भारत के लिए ये अलग समय है, अन्य देशों के लिए ये अलग समय है। लेकिन मैं भारत की बात अगर कर रहा हूं, मैं भारत के लोगों के साथ अगर बात कर रहा हूं, तो मैं भारत के हिसाब से ही बात करूंगा। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, रात 12 बजे इंग्लैंड में सूरज निकलता है, उनका दिन तब शुरू होता है, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो हमारा अलग टाइम पर हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। एनीवे, तो बढ़ते आगे। तो साथियों, उठना जो है, इंसान को उठना जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त पर ही उठना चाहिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग इस नियम को पाल रहे हैं, लेकिन आज के बाद इस अगर आप 100 साल तक निरोगी जीवन जीना चाहते हो, अपने परिवार को निरोगी जीवन देना चाहते हो, अपने बच्चों को अगर आप 100 साल तक जीवन देना चाहते हो, तो इस नियम का पालन करना है। नहीं करेंगे तो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती हम कर नहीं सकते, कोई नियम नहीं है कि आपको करना है, लेकिन ये क्यों करना है, क्योंकि आपको 100 साल तक निरोगी जीवन जीना है, इसलिए। तो हमें क्या करना है साथियों, ब्रह्म मुहूर्त पर हमें कम से कम उठना है। अब ये कब होगा, मैंने आपको बताया सूरज निकलने का टाइम, कई कैलेंडर में देख लो कि आज सूरज कितने बजे निकलने वाला है, लिख कर आता है, कैलेंडर के पन्ने पर लिख कर आता है कि इस दिन पर सूरज कितने बजे निकलेगा, सूर्य उदय कब होगा, ऐसे लिख कर आता है। तो वहां से 1.5 घंटा पहले आपको उठ जाना है, अलार्म वालाम लगा लीजिए, और उस वक्त उठ जाना है आपको, बिस्तर से बाहर निकलना है। और मुझे पूरा विश्वास है, भारत में से भारत पूरे भारत में 80% लोग ब्रह्म मुहूर्त पर उठते नहीं है। 20% लोग शायद उठते हैं, उसमें से भी 10% जो लोग हैं वो मजबूरी से उठते हैं, किसी जॉब पर जाना है तो उनको गाड़ी पकड़नी होती है इसके कारण से। और 10% जो लोग होते हैं ये अपनी मर्जी से उठते हैं, ये सच में जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठने का क्या मतलब है, क्यों उठना होता है। और 80% जो लोग हैं, वो जो उठते हैं ना, दिन उजाड़ने के बाद उठते हैं। और जो लोग दिन उजाड़ने के बाद जागते हैं या बिस्तर छोड़ते हैं, उन लोगों को कई सारी बीमारियां होती है। अब क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे ये 2-3 दिनों के सेशन में समझ लेंगे। अब पहले तो ब्रह्म मुहूर्त क्यों उठना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही सूरज की किरणें भारत के आभा मंडल में घुसती है, ध्यान से सुनिए, ये थोड़े से अलग शब्द है, आध्यात्मिक या अन्य विषय के है,
लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूं। जब सूरज की किरणें भारत के आभा मंडल में, आपको पता होगा, एक बात तो आपने कम से कम सुनी ही होगी, सूरज जो है पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और सूरज की जो किरणें, अब इससे पहले भी जो सेशन मेरा हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, सूरज की किरणें डायरेक्टली कोई इंसान अपने शरीर पर ले नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर इतनी तीव्रता है कि आपको डायरेक्टली आपके शरीर पर होल हो सकते हैं, आपकी स्किन जल सकती है। इसके लिए हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक आभा मंडल बना हुआ है, उसको ओजोन वायु का एक स्तर कहते हैं। आपको सुना, ये आभा मंडल का मतलब क्या है? ओजोन वायु का स्तर। ध्यान से सुनिए, ये बातें मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आप अब तक सुनी है। तो ओजोन वायु जो होता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ गोल एक स्तर बना हुआ है, और जब सूरज की किरणें ऊपर से आती है तो वो फिल्टर होकर जमीन पर, पेड़ों पर, पौधों पर, सजीव पर, निर्जीव पर गिरती है। ये ओजोन वायु के स्तर से होकर आती है। इसके कारण से हमें सूर्य के किरणों से होने वाली जो ईजा होती है, जो जख्में होती है, जो तकलीफ होती है, पूरी तरह से रुक जाती है। इसको कहा जाता है आभा मंडल। अब आगे बढ़ता हूं, आशा है आभा मंडल आपको समझ में आया होगा। तो इस भारत के जमीन पर जब आभा मंडल, मतलब किरण जो है वो आभा मंडल में घुसते भारत की जमीन पर आने के लिए, उस वक्त साथियों पृथ्वी का हर सजीव जाग जाता है, सिवाय इंसान के। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ पेड़ों को देखिए, आप पेड़ों को थोड़ा अध्ययन करना है तो पेड़ों को, कुदरती रूप से जो चीजें सही मायने में अब तक अगर नियम कोई फॉलो कर रहा है तो वो पेड़ पौधे होते हैं। तो आप लोगों को अध्ययन करना है ये, कि आपने क्या करना है, सुबह उठना है और पेड़ों को देखना है। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो पेड़ जाग जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। और जब दिन ढल जाता है तो पेड़ सो जाते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जिनका आपको अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उनके दो पन्ने होते हैं, सिंगल पन्नों वालों नहीं, जो दो पन्ने होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दो पन्नों को एक दूसरे के साथ में ऐसे चिपका लेते हैं और सो जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, अगर कुछ पेड़ आपके घर के आजू बाजू में इर्द गिर्द, इसमें नीम का पेड़ नहीं आएगा, इसके पीपल का पेड़ नहीं आएगा, इसमें बरगद यानी कि वो बड़ का पेड़ नहीं आएगा, ये पेड़ नहीं सोते हैं, ये चौबीसों घंटे जागते रहते हैं और चौबीसों घंटे इंसान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। आपने सुना होगा, नीम का पेड़ जो है वो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है, बड़ का पेड़ या पीपल का पेड़, ये पेड़ जो है ये सोते नहीं है, ये चौबीसों घंटे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से सोख लेंगे और ऑक्सीजन देंगे। लेकिन अन्य जो पेड़ होते हैं ना, ये सो जाते हैं। बहुत सारे पेड़ जो है वो सो जाते हैं। तो सोते समय ये क्या करते हैं, अपने पत्तों को एक दूसरे के साथ में ऐसे चिपका कर सो जाते हैं। इसलिए आपको दिखता होगा कभी कभार, आपने अगर बारीकी से अध्ययन किया तो, कि आपको ऐसे महसूस होगा कि ऐसे सूख गए हैं, कुछ पत्ते ऐसे सूख जा रहे हैं। ऐसा लगता है हम लोगों को कि शाम हो गई तो पेड़ ऐसा सूखा हुआ क्यों दिख रहा है, हरा हरा नहीं दिख रहा है, लेकिन दिन में वो बहुत हरा हरा दिखता है, तो वो सो जाता है। कुछ पेड़ अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे गुलमोहर का पेड़ अगर आपने देखा है तो इसको शाम को देखिए आप, उसके पत्ते पूरे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। बेर का पेड़ अगर आपने देखा तो बेर का पेड़ भी शाम को सो जाता है, जो हरा दिखता है शाम को वो सफेद सफेद दिखेगा आप लोगों को। ये ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये कुदरत का ऑब्जर्वेशन है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप उसी पेड़ों को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर देखेंगे तो ये जाग जाते हैं, ये हरे दिखना शुरू कर देंगे आपको ब्रह्म मुहूर्त पर। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो साथियों उठ जाना चाहिए, इस नियम का उन्होंने सटीकता से अध्ययन किया हुआ है। किसने सिखाया मुझे पता नहीं है, लेकिन वो करते हैं। और जब पेड़ उठ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब पेड़ उठ जाते हैं तो उस वक्त क्लाइमेट में जो वातावरण होता है हमारे भारत देश के पूरे एरिया का,
ये पूरी तरह से सकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेड़ उठते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको पता है ना, पेड़ों में कुछ एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, अलग तरह का टैलेंट है कि वो रात रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जब वो जाग जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए रात में कभी भी जागना नहीं है, क्योंकि रात में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है हवा में, क्योंकि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन सोखते हैं। लेकिन जैसे ही पेड़ उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने छोड़ा हुआ होता है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी तरह से ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। इसके कारण से मॉर्निंग में सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस मॉर्निंग में साथियों, आपने कभी सुना होगा, कभी आप घूमने जाओगे मॉर्निंग में, जब दिन उगने से पहले घूमने जाओगे तो ऐसा प्रसन्न वातावरण होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। और इसी कारण से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहला ये कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सेकंड कारण क्या है? जैसे ही पृथ्वी के आभा मंडल में सूर्य किरण दाखिल होते हैं, तो इंसान हो, जानवर हो, कुदरत का जो भी सजीव है, सजीव का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो जन्म लेता है और मृत्यु होता है उसका, वो होता है सजीव। वो चाहे पशु पक्षी हो, वो चाहे चिड़िया हो, वो चाहे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, आदमी औरत, जो भी हो। जैसे ही आभा मंडल में सूरज किरण प्रवेश करते हैं, तो सजीवों के सभी ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। आपको इतना तो पता होगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। हमारे शरीर में हार्ट है, हमारे शरीर में किडनियां है, हमारे शरीर में लीवर है, हमारे शरीर में अलग अलग हमारा ब्रेन है, या अन्य बहुत सारी चीजें हैं हमारे शरीर में। ऐसे ही पूरी पूरी दुनिया के हर प्राणी के, सजीव के सभी अवयव, सभी ऑर्गन सक्रिय हो जाते हैं। और जैसे ही वो सक्रिय हो जाते हैं, तो साथियों, उन्हें एक अच्छे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अच्छे ऑक्सीजन तभी मिल सकता है जब आप जागे हुए हैं। अब अगर आप सोए पड़े हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को, अगर आप सोए पड़े हैं तो आप एक प्रॉपर ऑक्सीजन उनको दे नहीं सकते, पहली एक बात। दूसरी एक बात, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रात भर मैंने आप लोगों को चाय के बारे में जब ये अध्ययन बताया था, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि रात भर साथियों हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इकट्ठा हुआ होता है। ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। वो जो वो जो एसिड जमा हुआ है हमारा, वो एसिड जो है, वो दिन उजाड़ने के बाद, क्योंकि इसकी क्रिया मैंने आपको बताया ना, ये ऋतु होती है, ये बहुत बड़ी साइकिल है। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा या आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। इनका हमारे हर, जैसे आपको बताया ना मैंने, घड़ी का एक एक घंटा जैसे निकलता है ना, वैसे वैसे ऑर्गन के भी कुछ पार्ट सूरज के किरणों के साथ जुड़े हुए होते हैं। रात होगी तो कुछ अलग ऑर्गन काम करेंगे, दिन होगा तो कुछ अलग ऑर्गन काम करेंगे, सुबह होगी तो कुछ अलग ऑर्गन, दोपहर होगी तो कुछ अलग ऑर्गन, शाम होगी तो, मैंने ऋतु बताए ना आप लोगों को कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन ऋतु है। और हमारे सुबह में वात एक्टिव होता है, दोपहर में पित्त एक्टिव होता है, शाम में हमारा कफ एक्टिव होता है। ये जो है ये सूरज के साथ में पूरा खेल चलता है, क्योंकि हमें बनाया ही कुदरत ने, तो कुदरत के हिसाब से ही ये सब चीजें चलती है साथियों। तब जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है ये न्यूट्रल चलती है। हमारे जितने भी ऑर्गन है जो एक्टिव, शुरुआत हो गई उनकी, तो ये न्यूट्रल घूमते हैं, न्यूट्रल। और इस वक्त जैसे ही सूरज के किरण आभा मंडल में आ जाते हैं, वैसे ही जब हमारे पूरे के पूरे ऑर्गन जाग जाते हैं, तो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट, आप सबको पता है ना, हार्ट हमारे शरीर में खून का सप्लाई करने के लिए काम करता है। तो जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट पर बोझा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब ऑर्गन अगर एक्टिव हो गए,
तो खून ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसलिए इस टाइम में आपको एक अच्छे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि हार्ट किस चीज पर चलेगा? आपका ऑक्सीजन पर ही तो चलेगा। अगर आप उसको सही से ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हार्ट तो मर जाएगा आपका। तो इसीलिए आपको जाग जाना है, ताकि आप प्रॉपर सांस ले पाए और प्रॉपर उसको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाए। आपने कभी सुना होगा, आप अगर अध्ययन करेंगे थोड़ा सा बारीकी से तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में हार्ट अटैक जो होते हैं, अक्सर हार्ट अटैक सुबह मॉर्निंग में आते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खास करके हार्ट अटैक आते हैं। क्यों आते हैं हार्ट अटैक? क्योंकि लोग सोए पड़े हैं, और हमारे जैसे ही आभा मंडल में सूर्य के किरण आ गए तो हमारे पूरे ऑर्गन स्टार्ट हो गए। हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, हमारी किडनियां काम करना शुरू कर देती है, हमारे शरीर की पूरी पेशियां काम करना शुरू कर, भले आप सोए पड़े हो लेकिन बॉडी में तो वो वर्किंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसका ब्रह्मांड के साथ लेना देना है। फिर हार्ट, अगर आप पड़े हो, घर में पड़े हो, सोए पड़े हो, तो हार्ट को ज्यादा अतिरिक्त काम करने के कारण वो जो हार्ट होता है उसके ऊपर बोझ आता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आप घर में पड़े हैं। दूसरी बात है कि पेट में जमा हुआ एसिड है, उस एसिड को जब ऑक्सीजन मतलब यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, बॉडी का सब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वो एसिड जो है वो पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों को और एक साइंटिफिक बात बताता हूं, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो भगवान आपका भला करे। जो लोग दिन उजाड़ने से पहले उठते नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, उन लोगों को स्किन की डिजीज बहुत ज्यादा होती है। जो लोग सूरज उगने से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं उठते हैं, उनको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। स्किन डिजीज का मतलब क्या है? उनको फोड़े फुंसियां होंगी, उनके चेहरे पर मुरुम दिखेगा, फोड़ फुंसियां होगी, डार्क सर्कल होंगे, चेहरे पर दाग धब्बे पड़ेंगे, उसके बाद में उनको खुजली का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। इस तरह से मतलब स्किन की डिजीज ज्यादा होंगे, उनके कोंडा जो होता है ना, कोंडा बोलते हैं डैंड्रफ, वो ज्यादा होगा उन लोगों का। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, आप अपने आप से पूछिए, अपने परिवार के लोगों को पूछिए। हाँ, इसमें उम्र का भी कोई लेना देना होता है, वो मैं आपको दिनचर्या के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ये छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये छोटे बच्चे के लिए लागू नहीं है, ये आगे आपको आएगी बातें। लेकिन जो लोग दिन उजाड़ते, यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सूरज जिनको जगाता है, यानी कि सूरज ऊपर आने के बाद में जो लोग उठते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इन लोगों को स्किन डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। इनका चेहरा काला पड़ेगा, दाग धब्बे होंगे, इनको खुजली की प्रॉब्लम होगी, फोड़े फुंसियां तो अक्सर आएंगी इन लोगों के चेहरे पे, हाथ पर, पैर पर, जांग पर, कहीं ना कहीं फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा आएंगी। क्यों आएगी? कारण वही है, क्योंकि एसिड जो है साथियों, जो रात भर पेट में जमा हुआ है, वो एसिड आपका दिन उगने से पहले ही बाहर न्यूट्रल होकर बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अभी पूरे ऑर्गन एक्टिव हो गए हैं, तो एसिड तो पूरे शरीर में घूमेगा ना। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर उस एसिड को सबसे पहले न्यूट्रल करना पड़ता है, न्यूट्रल। नहीं तो वो एसिड पूरे बॉडी में जाएगा, और मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया है, एसिड का मतलब है केमिकल, केमिकल का मतलब है जहर, जहर का मतलब है छठा तत्व, और छठा तत्व का मतलब है जिंदगी का नाश। क्योंकि शरीर तो बना है पंच तत्वों से, और छठा तत्व, अभी आप बोलेंगे वो तो शरीर ने ही बनाया है, वो शरीर ने किसके लिए बनाया है वो एसिड? वो शरीर को स्वच्छ करने के लिए, साफ करे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक का काम ही वही है। आप संडास में अगर हार्बिक इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक ही है। बहुत सारे लोग टॉयलेट साफ करने के लिए, अगर सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो HCl ही इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही भगवान ने हाइड्रोक्लोरिक का इस्तेमाल शरीर को साफ करने के लिए ही बनाया है। लेकिन साफ सफाई का अपना एक टाइम होता है, और वो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन आप अगर दिन उजाड़ने के बाद उठोगे तो उस वक्त आपका पचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, साफ सफाई का टाइम खत्म, अब काम है खाने पीने वाला। दिन उजाड़ने के बाद में आपकी जठर अग्नि जो होती है ये प्रदीप्त हो जाती है, वो साफ सफाई का टाइम नहीं है।
जैसे आपको पता है ना, हमारे घर में अगर कोई बहन है, पत्नी है, माँ है, तो वो क्या करती है, सुबह उठते ही पहले साफ सफाई कर लेती है घर की, झाड़ू पोछा मारना, घर वगैरह सब पूरा साफ कर लेती, करते होंगे ना, आपको पता है सबको। ऐसा कभी हुआ है कि वो उठे और घर में पहले खाना वाना खा लिया, उसके बाद में घर साफ कर रहे, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। नियम होते हैं हर चीज के। वैसे कुदरत ने भी ये नियम बनाए हैं, बस हम लोगों को पता नहीं है, इसके कारण से हमने अपने शरीर का सत्यानाश कर दिया है। ब्रह्म मुहूर्त पर इसलिए ही उठना पड़ता है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त जो है, ये शरीर एक्टिव होने के कारण उसको साफ सफाई करने का ये सबसे पहला काम होता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रात भर उसमें जमा हुआ है, इसलिए जमा हुआ है क्योंकि वो सभी ऑर्गन को, जो एक्टिव हुआ है ना ऑर्गन, उस सभी ऑर्गन को पहले साफ सब करना है ताकि वो 24 घंटे तक आपके ऑर्गन बढ़िया से काम कर पाए। लेकिन आप अगर साफ सफाई के टाइम में सोए हुए हैं, तो पूरा शेड्यूल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। फिर आपको खाना जब खाना है तब आप साफ सफाई करेंगे। फिर जब आपको खाना का मतलब जब आपको पचाना है उसको या काम करना है बॉडी को, तब आप खाना खाएंगे। और जब आपको मैंने जैसे बताया पित्त के बारे में, शरीर के अंदर पित्त क्या करता है, पित्त करता है शरीर के बॉडी का मेंटेनेंस करता है। उस वक्त अगर आप उसको फिर काम करने के लिए लगा रहे हो, यानी कि पूरा शेड्यूल अगर बिगड़ जाता है, तो शरीर का सत्यानाश होता ही होता है। मुझे नहीं पता ये बातें आप लोगों को कितनी समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों को कह ये रहा हूं कि अगर आप 100 साल तक निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, ताकि आपका जो हार्ट है वो सक्रिय होता है। उसके बाद में आपकी किडनियां, आपका मस्तिष्क, आपका लीवर, आपका फेफड़ा, आपका दिमाग, आपका और सभी पेशी जो होती है वो आपकी सक्रिय हो जाती है। क्योंकि आभा मंडल में सूरज किरण जैसे ही आते हैं वैसे हमारी पूरी बॉडी सक्रिय हो जाती है। तो उसको पहले उठते ही साफ सफाई करना जरूरी होता है, इसलिए हमें भी उठना पड़ेगा। और जो लोग नहीं उठेंगे, पड़े रहेंगे बिस्तर में, सोए रहेंगे बिस्तर में, वो लोगों का फिर ये सब ऑर्गन धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, पूरे बॉडी में एसिड फैलता है। मैंने बताया, जिनके शरीर में एसिड फैल गया सबसे पहले तो स्किन डिजीज उसको होंगे, उसके बाद में फिर उसको एसिडिटी, उसके बाद में अल्सर, उसके बाद में फिर बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, घुटनों का प्रॉब्लम। वही उन्हीं लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं उठते। घुटनों का सत्यानाश किसका हुआ है ज्यादातर के, आप ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों के शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसी कारण से बढ़ता है। बाकी छठा तत्व तो मैंने आप लोगों को बताया, वो तो है ही है। लेकिन आप अगर वो चीजें नहीं भी कर रहे हो, यानी कि आपको चाय नहीं पी रहे, शक्कर नहीं खा रहे, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदा आदि आदि चीजें नहीं भी खा रहे, और आप अगर रात को यानी कि सुबह को दिन उजाड़ने से पहले नहीं उठ रहे, फिर भी आपको छठा तत्व शरीर में आएगा ही आएगा। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि सर, अरे वो तो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, उसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, कभी उसने बीड़ी सिगारेट नहीं, गुटखा नहीं, कभी कुछ नहीं किया, फिर भी उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठो मत, सुबह दिन उजाड़ने से पहले उठो मत, वैसे भी कैंसर हो जाएगा। क्योंकि एसिड तो बॉडी में वैसे ही जा रहा है ना, जरूरी थोड़ी है। अब आप आग 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 होती है साथियों, वो चाहे आप खुद काड़ी काड़ी लगाकर जलाओ, या कहीं और से ठिंगी गिरे, कहीं और से चिंगारी गिरे, आग तो आग ही है। वैसे आप चाय शक्कर से जो छठा तत्व आ रहा है उससे तो बीमार होंगे ही होंगे। अगर नहीं भी आ रहा है, शरीर में जो छठा तत्व तैयार हो रहा है उसको भी शरीर में फैलने देंगे तो भी आपको ये सब बीमारियां होगी। इसलिए हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? दिन उजाड़ने से 1.5 घंटा पहले। आई होप आज जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है, वो बातें आपको समझ में आई होगी। समय हमारा समाप्त हो चुका है, अगले सेशन का वक्त हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर इस विषय को पूर्ण विराम दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज से जो मैंने दिनचर्या के बारे में बताई, मैं इतना माइक्रो कैलकुलेशन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं अगले कुछ दिनों में कि शायद आप जिंदगी में इन सब चीजों को कभी सुने ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
जो लिंक आपको भेजी हुई है, ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके, फ्री में मिल रहा है ये सेशन। अगला सेशन जो होने वाला है, सॉरी अगला जो बैच होने वाली है, वो 12,000 रुपए फीस वाली होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लिंक शेयर करें ताकि इस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। अगले सेशन में जरूर आए, क्योंकि अभी जो 8 बजे का हमारा सेशन है, उसमें जो जानकारी मिलने वाली है, अद्भुत जानकारी मिलने वाली है हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे दिमाग के एक्टिव मोड के बारे में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी जो हमारा इस मीटिंग के बाद तुरंत चालू होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।